तो कह रहा है N2 क्या हो गया, ये गैस है, क्या है ये गैस है। उसके बाद प्लस 3H2 ये भी क्या है, गैस है, क्या है। उसके बाद इसको क्या किया जा रहा है, गर्म कर दिया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, 500 डिग्री पर क्या किया जा रहा है, 500 डिग्री पूर्ण पर एक गर्म होगा, क्या होगा, हाँ। अब कह रहा है 200 का वायुमंडल टेम्परेचर है, वायुमंडल की वायुमंडल, ठीक है, वायुमंडल। उसके बाद फिर ये बना कर रहा है 2NH2 है ना, हाँ 3 बनाया है, 3 ये क्या बनाया, गैस बना लिया है। क्या बना रहा है, गैस। अब देखिए ये क्या, कौन सा गैस है ये, इसका क्या नाम है, हाँ नाइट्रोजन, क्या है, हाँ। अब इसमें कह रहा है, अब ये गैस बना करके मतलब फिर ये भी नाइट्रोजन का निर्माण करके इसमें कह रहा है कि अब क्रिया को गर्म करने पर तीर के ऊपर डेल्टा ऊष्मा लिख करके प्रदर्शित करते हैं। जैसे जब पोटेशियम क्लोराइड को मैग्नीशियम डाइऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह पोटेशियम क्लोराइड ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीजन में विघटित मतलब टूट जाता है, ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर कह रहा है मुक्त हुई ऊष्मा को उत्पाद की ओर प्लस चिन्ह तथा अवशोषित ऊष्मा की ओर माइनस चिन्ह लगाते हैं। मतलब जो बढ़ रहा है उसमें हम प्लस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, जैसे यहाँ लगा रहे थे। लेकिन जो घट रहा है उसमें हम क्या लगाएंगे, माइनस, क्या लगाएंगे, जैसे मान लीजिए गैस यहाँ निकल के क्या कर रहा था, उड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या चिन्ह लगेगा, माइनस का लगेगा, ठीक है ना। और मान लीजिए इसके बीच में जो प्रक्रिया चल रही है, बढ़ रही है, तो यहाँ पर प्लस लगाया ही गया है, ठीक, मतलब आगे प्रोग्रेस हो रहा है, क्या हो रहा है, या फॉरवर्ड किया जा रहा है, बढ़ रहा है, ठीक। उसी तरह से फिर कह रहा है सी, तो सी को लेंगे, कह रहा सी, फिर एक पदार्थ है सी को लेंगे और ये सॉलिड है, प्लस ऑक्सीजन को लेंगे, वो गैस है। उसके बाद फिर CO2 बना लेगा, क्या बना लेगा, CO2 बनाएगा जो गैस है। फिर 94 कैलोरी ऊर्जा बना लेगा, ये क्या बनाएगा, मतलब जैसे कि आप कार्बन क्या लेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन को जब मिलाएंगे तो कैलोरी ऊर्जा बना लेता है, क्या बना लेता है। तो कार्बन क्या है, सॉलिड है, क्या है, सॉलिड है। और उसके बाद जब ये दोनों मिलेंगे एक साथ तो कैलोरी ऊर्जा बनाएगा। उसके बाद फिर इसमें कह रहा है उत्क्रमणीय अब क्रिया को प्रदर्शित करने के लिए तीर चिन्ह के उत्क्रमणीय लगाया जाएगा। मान लीजिए अगर दो पदार्थ बन रहा है, कोई पदार्थ है कोई गैस है, वो दो तरीका से क्रिया कर रहा है, मतलब जो आले वो भी काम कर रहा है, उसके बाद वाला और काम कर रहा है। मतलब जैसे बनने के बाद जैसे पानी निकला, जैसे हम चूना को जब गर्म करते हैं पानी में क्या करेंगे, कहाँ गर्म करेंगे चूना को कहाँ, हाँ कैसे, और क्या करेंगे, अरे पागलदास चूना को गर्म नहीं किया जाता है, ऑलरेडी चूना को पानी में डालते ही गर्म होने लगता है। हम वही पूछ रहे थे, हमने कहा कि आप लोग गैस जलाना शुरू करोगे, गैस वैसे, हाँ तो नहीं जलाना है, वो ऑलरेडी उसको जब डालोगे ना तो अपने आप क्रिया करने लगता है, ठीक। तो इसी तरह से कह रहा है जब कोई क्रिया करने लगे, उत्क्रमणीय हो जाएगा कोई पदार्थ है, वो बनने के बाद जब वो चुनमा हो जाता है, पक जाता है, तो उसमें से का रॉ मटेरियल निकलता है, का नहीं, पानी निकलता है। तो पानी को हम उपयोग कर सकते हैं, किसी भी पेड़ पौधे में या कहीं जगह फेंक सकते हैं, या उस पानी को पी भी सकते हैं। क्यों, क्योंकि चूना से पानी को साफ किया जाता है, चूना से पानी से क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। तो अगर वो पानी को हम पी सकते हैं, कोई उसमें गलत रिस्पॉन्स नहीं दे सकता है। अब वो उत्क्रमणीय प्रक्रिया में आएगा, जो उसका जला निकलेगा, क्या निकलेगा, अब उससे हम उस पनिया को फिर उपयोग कर सकते हैं। तो जल क्या होता है, उत्क्रमणीय हो जाएगा। उत्क्रमणीय होने के लिए इस तरह से तीर लगाया जाएगा। जो पदार्थ उत्क्रमणीय होगा, मतलब दोनों तरह कार्य करेगा, उसके लिए तीर इस तरह से लगेगा, क्या लगेगा, इस तरह से लगेगा। आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। तो ये हेडिंग खत्म हो गया।